संडे स्पेशल देख रहे हैं ना आप, और संडे स्पेशल में आइए लेकर चल रहे हैं आपको सांसद मेरठ हापुड़ के सांसद अरुण गोविल के निवास पर, आवास पर। आइए देते हैं अपने सांसद को बर्थडे विश। आप भी दीजिए। जैसे ही हम अपनी टीम के साथ सांसद अरुण गोविल के आवास पर पहुंचे तो अलग अलग टेबल्स पर अलग अलग ग्रुप में लोग बैठे हुए थे केक लेकर, कोई छोटा केक कोई बड़ा केक। और रामायण में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल को बधाइयां और शुभकामनाओं का गुलदस्ता ये सभी लोग पेश कर रहे थे। बॉलीवुड और मेगा सीरियल के एक्टर होने के साथ साथ सांसद अरुण गोविल बेहद नर्म नजर आए, बेहद सादगी के साथ वो अपना बर्थडे मना रहे थे, लेकिन गर्मजोशी से सभी की बधाइयों को स्वीकार कर रहे थे और मान सम्मान का आदर और सत्कार कर धन्यवाद दे रहे थे। बधाई देने वालों में आधी आबादी भी थी, यानी कि महिला शक्ति भी थी, और इस महिला शक्ति में उनकी अर्धांगिनी। और हमारे पास सिटी हलचल के पास ये एक्सक्लूसिव कवरेज है जिसमें सांसद अरुण गोविल अपनी अर्धांगिनी को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बता रहे हैं और सभी को धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। जरा देखिए ये छोटी सी मुलाकात सांसद अरुण गोविल जी की पत्नी के साथ, आधी आबादी के साथ, हैप्पी बर्थडे के साथ। आपके सांसद प्रतिनिधि और सांसद आपके बीच में है और यहाँ पर हम डिफेंस कॉलोनी के निवास स्थान पर हैं, जहाँ पर बर्थडे विशेष करने वालों का तांता लगा हुआ है। छोटे बच्चे, पार्टी के कार्यकर्ता, आसपास के लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर बर्थडे विश करने आ रहे हैं। किसी ने पोर्ट्रेट दिया है, किसी ने गेंदे के फूलों का गमला घर पे तैयार करके दिया है, किसी ने औगणनाथ भगवान की ये तस्वीरें दी हैं। गुलदस्तों की तो गिनती ही नहीं है। अपने सांसद को विश करने के लिए ये सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिस मोहक मुस्कान के साथ सांसद अरुण गोविल यहाँ पर सबको वेलकम कर रहे हैं, उस मुस्कान को देख के सबको रामायण के राम की याद आ रही है। आइए चलते हैं, बात करते हैं सांसद अरुण गोविल जी से और जानते हैं कि सेवा का ये पहला साल वो कैसे ले रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये सब महिलाएं इसलिए यहाँ पर आई हैं क्योंकि बीजेपी में यहाँ पर महिलाओं को बेखौफ निकलने के लिए, जाने के लिए बहुत बढ़िया माहौल दे रखा है और उसको सुनिश्चित कर रहे हैं सांसद अरुण गोविल। लीजिए सिटी हलचल पर आज सांसद अरुण गोविल का मेरठ को गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट, क्योंकि हर सक्सेसफुल किरदार के पीछे एक महिला होती है। इन महिला का नाम आप सुन चुके हैं। कहां पर? एक जनसभा में, जब उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ है और ठाकुर है। सर, आपसे बाद में बात करूंगा, सही बात है? हाँ हाँ बिल्कुल। आज मैं देख रहा हूं एकदम चुप है, अलग से बात करेंगे, लेकिन पहले मैडम से बात। मैडम, बहुत बड़ा दिन है आज आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्यार मिल रहा है वो हमें भी नहीं लगता था कि ये प्यार मिलेगा। लग रहा है ना आज बहुत बड़ा दिन है? हाँ लग रहा है, बहुत लग रहा है। मैं तो अभी वहाँ से देखने आई कि ये सांसद जी घर आने भी वाले हैं कि नहीं। ये यहीं पे सबके साथ इतने खुश हैं और जी दरवाज़ा खुला हुआ है, एवरीबडी कैन वॉक इन और अरुण जी से मिल सकते हैं। एंड अरुण जी सबके साथ में है और मेरे ख्याल से यही इनका परिवार है और ये आप उनकी शक्ति हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह देख चुका हूँ आपकी शक्ति इनको बहुत मोटिवेट करती है। आई थिंक ये मेरा इंस्पिरेशन है जी, ये इंस्पायर करती हैं मुझे। और साथ ही साथ मैं कुछ अगर ऐसा काम कर रहा होता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ, तो ये मुझे वहाँ टोक भी देती हैं और मुझे सिखा भी देती हैं, बता भी देती हैं कि देखो ये ऐसा ऐसा है, अगर ऐसा करोगे तो शायद ठीक रहे। और इनकी बात हमेशा सही निकलती है। सर मेरा शरारत करने को मन कर रहा है सर। आप मैडम के आते ही हाथ बांध के खड़े हो गए सर। अब मुझे घर में शांति रखने का यही तरीका होता है। आपको अंदाजा नहीं है क्या अभी तक? है ना? फिर जी मैम, मेरठ शहर के लिए क्या कहना चाहेंगी? आधी आबादी के लिए, सब लोग आपके साथ हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरठ के जो लोग हैं
वो इतने अच्छे हैं कि हमें यहाँ लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरी जगह है भी नहीं, इट इज़ हिज बर्थ प्लेस, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपने परिवार में आई हूँ। तो बहुत खुला अच्छा खुला है, आसमान। बहुत आसमान खुला, लोगों के दिल खुले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सब इतने प्यार से, इन सब ने मेरे साथ कैंपेनिंग की, जितनी महिलाएं रही, तो बहुत हम लोगों को, आई थिंक वी एंजॉयड दैट। आप सब लोग एक बार जोर से बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday सांसद जी. Happy birthday to you. और एक गाना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सांसद जी ने पहली बार कहा कि पार्टी में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। पहली बार कहा है खुल के। जी हाँ, इस अच्छे माहौल में चलिए बात करते हैं सांसद अरुण गोविल जी से और जानते हैं कि इस बर्थडे को लेकर किस तरीके से वो उत्साहित है और क्या क्या प्लानिंग। यूं तो 12 जनवरी का दिन अपने आप में ही विशेष है, लेकिन सांसद बनने के बाद अरुण गोविल जी के लिए 12 जनवरी का दिन क्या यादगार नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल यादगार बन गया है। मेरठ में यादगार बन गया है क्योंकि आज जब उनका जन्मदिन है तो छुट्टी होने के बावजूद सेंट जेवियर स्कूल की प्रधानाचार्य मनीषा जैन, उनके सहयोगी स्टाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रशंसित ईहा दीक्षित पौधों के गुलदस्ते के साथ उनको विश करने पहुंचे। जी हाँ, ज्यादातर लोगों के हाथ में बुके था, लेकिन मेरठ के कुछ गणमान्य तो पौधों के साथ विश करने पहुंचे, जो पौधे उन्होंने विशेष रूप से सांसद अरुण गोविल के बर्थडे के लिए तैयार किए थे। तो कुछ ने उनका पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें विश किया, तो किसी ने मेरठ के औगड़नाथ मंदिर में भगवान श्री आशुतोष और पार्वती माता के श्री विग्रह का पोर्ट्रेट दिया। सिटी हलचल के साथ अपने बर्थडे मोमेंट शेयर करते हुए मेरठ हापुड़ सांसद अरुण गोविल ने मेरठ की जनता को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि राम जी हर कदम पर उन्हें गाइड कर रहे हैं, राम जी की मदद से हर काम हो रहा है। सांसद अरुण गोविल से जब हमने बात की तो उन्होंने महाकुंभ को लेकर योगी सरकार और मोदी सरकार को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बार महाकुंभ में शाही स्नान नहीं है, अमृत स्नान है और अमृत स्नान में जरूर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद के तौर पर वो अपने कर्म और वचनों का पालन हमेशा करते रहेंगे। यही मैं संकल्प कर रहा हूं अपने इस जन्मदिन पर। 12 जनवरी अब तक कर्म ही बर्थडे के साथ चलता था, अब सेवा के साथ बर्थडे चल रहा है। परिचय के मोहताज नहीं है। पहला बर्थडे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरुण गोविल जी मना रहे हैं 12 जनवरी को। विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है, कुंभ की सौगात है, और ऐसे में ये बच्चे जो पर्यावरण को संभालने के लिए लगे हुए हैं, ये सब आज विश करने आए हैं अपने सांसद को, बताने के लिए कि सर आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कर्म का पहला बर्थडे, अब तक सेवा का पहला बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद इन सबको, बच्चों को, आप सबको जो मुझे इतनी शुभकामनाएं मिल रही हैं। मेरे जीवन में बेसिकली जो ये कर्म शुरू हुआ है, ये सेवा को लेकर ही शुरू हुआ है और मैं उसी रास्ते पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उस रास्ते में मुझे इतने इन बच्चों का भी सहयोग मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब इनको ईहा को अगर हम लें तो इनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी सम्मानित कर चुके हैं। सो टुडे इट्स माय प्लेजर टू हैव अ फोटोग्राफ विद हर, राइट। मुझे इनका भी सहयोग मिल रहा है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। पहला बर्थडे है, कुंभ शुरू हो रहा है कल से। सबसे पहले पर्यावरण को लेकर क्या मैसेज देंगे, कुंभ को लेकर क्या मैसेज देंगे आप? पर्यावरण के लिए तो मैसेज बहुत क्लीन है, बहुत ही इतने सालों से ये चल रहा है और अब जब से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इसमें बहुत ज़ोर पकड़ा है और बहुत सक्सेसफुल हैं अभी हम। हालांकि पर्यावरण में हमें बहुत काम करना अभी बाकी है, लेकिन ये जो वृक्ष लगाने का जो मुहिम है, ये अपने आप में बहुत सक्सेसफुल है। और जहाँ तक कुंभ का सवाल है, तो कुंभ हमारी आस्था का महायज्ञ है
और कल से शुरू होने जा रहा है। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और इस बार जितनी तैयारी महाकुंभ के लिए की गई है वो अपने आप में अप्रतिम है, बिल्कुल एकदम। पहले कभी इस तरह से तैयारी नहीं हुई है। और इस बार जो जिस लगन के साथ, जिस उत्साह के साथ सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, सभी लोगों ने जो जिस तरह से इस कुंभ को, महायज्ञ को बनाया है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक इसकी मिसाल नहीं होगी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस छोड़ दिया गया हो, किसी बात पर ध्यान न दिया गया हो। तो कल से जब ये शुरू होगा तो आई एम श्योर, और इसमें जो शाही स्नान का जो शब्द है जो होता था, इस बार उसको अमृत स्नान का नाम दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, हमारी संस्कृति से हम सबको एक बार फिर से जोड़ने के लिए ये शब्द है, क्योंकि उस संगम की एक बूंद अमृत है। तो इसके लिए ये जो नाम दिया गया, ये अपने आप में बहुत पूरा है और बहुत संपूर्ण है। और वी आर ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कब हमें इस अमृत में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। इतना बड़ा जीवन आप जी चुके हैं, कभी उम्मीद थी इस तरीके से पोस्टर लगेंगे, जन्मदिन की मुबारकबाद, सांसद अरुण गोविल जी को बच्चे आएंगे, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 केक काटेंगे, उम्मीद थी कभी? I've been very lucky about this. I've been very lucky and राम जी has been very kind on me. या जी, उन्होंने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर, मेरे बहुत दया की है मेरे ऊपर कि मुझे ये सब उन्होंने दिया है। मैं अपने आप को पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, और मैं सोचना भी नहीं चाहता। बेसिकली मुझे जो मिल रहा है, जो प्यार, जो स्नेह, जो दुलार, आदर सब मिल रहा है, मैं उसको भरपूर जीना चाहता हूँ बस। आनंद, परम आनंद की स्थिति आ गई। बिल्कुल। सर, संसद में इस बार आप एक अलग रोल में नजर आए, क्योंकि ये मौका है मेरठ को बताने के कि आपके सांसद संसद में और आपके मेरठ में कितने एक्टिव हैं, और इससे बेहतरीन मौका आज का नहीं हो सकता। 12 जनवरी सर, संसद में इस बार किस तरीके से, कौन कौन से मुद्दे प्रमुखता से रहे जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा? संसद में जो इस बार हमने पार्टिसिपेट किया था, शुरुआत मैंने की थी, जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह का कंटेंट हमें देखने को मिलता है, वो कंटेंट हमारी फैमिलीज़ के लिए और हम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। वो मतलब फैमिली को एक साथ बैठकर हम देख नहीं सकते वो कंटेंट। सबसे पहला जो मुद्दा मैंने वो लिया था। दूसरा, मैंने जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारे लेबरर्स हैं, जो छोटे आर्टिस्ट हैं और जो छोटे टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ जो होता है, उनके फ्यूचर में जब वो काम करने योग्य नहीं रह जाते तो उनके लिए कुछ नहीं है, मतलब उनके लिए कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। उसके ऊपर मैंने बात की थी कि उनके लिए कहीं कोई इस तरह की बात होनी चाहिए कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए कोई ग्रेच्युटी हो, कोई प्रोविडेंट फंड हो, कोई सुविधा हो, कोई मेडिकल सुविधा हो, कुछ भी तो नहीं है उनके लिए। उस पर मैंने बात उठाई थी। फिर मैंने एक नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की डिमांड की थी। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल पर जो है वो मैंने बोला था। तो इस तरह के कुछ मुद्दे थे, और मैं बहुत सारे मुद्दे मेरे पास थे कहने के लिए, मैं वो कह नहीं पाया। इसलिए नहीं कह पाया कि रोज़ बरोज़ एडजॉर्नमेंट हो जाता था विपक्ष के हल्ले के कारण, और मेरा कितनी बार 0 आवर में नंबर लगा, लेकिन मैं वो अवेल नहीं कर पाया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे मुद्दों पर बोला होता इस बार। एक मुद्दा तो आपने बहुत अच्छा बोल दिया अभी 1 दिन पहले कि संविधान के बारे में राहुल जी को कुछ मालूम ही नहीं। पहला राजनीतिक वक्तव्य आपका। हाँ, आप कह सकते हैं राजनीतिक भी था और आई डोंट नो, पीड़ादायक भी था। पीड़ादायक तो है ही है वो। हम वो बात करें जिस बारे में हमें पता तो हो कम से कम कुछ, कि हम कह क्या रहे हैं। क्योंकि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ नहीं, इसलिए मुझे इन चीज़ों से पीड़ा होती है, मुझे तकलीफ होती है कि संसद को पूरा देश ने, पूरा विश्व हमारी संसद को देखता है ध्यान से कि वहाँ क्या हो रहा है। और जब इस तरह की चीज़ हमें वहाँ देखने को मिलती है तो हमारे देश की क्या इमेज वहाँ जाती है। और इमेज की तो, देश की इमेज की बात तो छोड़ दीजिए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में से हम खड़े हुए हैं, जहाँ से हम जीत कर आए हैं, वहाँ के वोटर्स को हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम ये हैं, देख लो तुमने हमें वोट दिया था और हम ये हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। मैं तो ज़िंदगी में नहीं करूँगा इस तरह की बातें, ना इस तरह की बयानबाजी करूँगा मैं जिस पर मुझे खुद को यकीन नहीं है, जो मैं नहीं जानता। मैं जब आप मुझसे कोई सवाल अगर आप पूछें और मुझे इस बारे में नहीं मालूम हो तो मैं सीधा ये कह दूंगा कि आई एम सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इसमें पूरी जानकारी नहीं है। ये मेरा वक्तव्य होता। ये रोल तो हम आपका देख चुके हैं,
जब हम चुनाव में बात कर रहे थे आपने कहा अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं कह सकता, जब काम करूंगा तब बोलूंगा। ये रोल तो हम आपका मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं ठोस काम करना चाहता हूँ और मुझे जो पता है मैं वही काम करना चाहता हूँ बेसिकली। आपके बराबर में दिल्ली है, 8 फरवरी में क्या होगा? एज अ पॉलिटिशियन पूछ रहा हूं मैं आपसे। 8 फरवरी को हाँ चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, वहां पर दिल्ली में तो भाई देखो मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। फिर भी क्या लग रहा है जिस तरीके से पॉलिसीज बीजेपी की चल रही हैं? नहीं, हर दल कोशिश तो करता ही करता है, लेकिन नीतियों के हिसाब से और कैंडिडेट्स के हिसाब से बीजेपी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है सर, बहुत स्ट्रांग है। एंड आई एम श्योर, आई विश कि वहां भी बीजेपी की सरकार बने। एक क्वेश्चन मैं हर बार आपसे फिल्म पे पूछता हूँ, इस बार भी पूछ रहा हूँ। आज अपने बर्थडे पे आप कौन सी फिल्म लोगों को कहेंगे कि ये जरूर देखें, जो आपके दिल के करीब हो, जो आपने स्टूडेंट लाइफ में देखी हो और हमेशा दिमाग में घूमती रहती हो? मेरी स्टूडेंट लाइफ की देखी हुई फिल्में तो अब शायद होंगी भी नहीं है। जी 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 ढूंढ लेंगे आर्कीव। नहीं, फिल्मों की बात जाना दीजिए। फिल्म तो क्या होता है, फिल्म समय के हिसाब से बनती हैं। जी उस वक्त जो फिल्में बनी थी वो उस तरह की फिल्में लोगों को देखने में मज़ा आता था। आज के बच्चों को, आज के लोगों को हो सकता है वो फिल्में उतनी अच्छी ना लगती हों, लेकिन मेरी पहली फिल्म थी एज अ हीरो, वो मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है। वो है सावन को आने दो। सावन को आने दो। जी हाँ, मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे यही था, सावन को आने दो। सावन आ गया है, मेरठ हरा भरा हो रहा है, अब क्या क्या प्रायोरिटीज मेरठ को लेकर है आगे आने वाले टाइम में? आगे आगे देखते रहिए होता है क्या, बस इतना ही कहूँगा। मेरठ की जनता को 2 शब्द। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस जन्मदिन पर आपने जो मुझे प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, जो आदर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर दिन आपका ऐसे ही खुश रहे, आप हमसे इसी तरह से दिल खोल के बात करें सर। जी हाँ, आशीर्वाद की तरह मिलता है यहाँ पर वार्तालाप, क्योंकि इस वार्तालाप से आप सीखते हैं। ये बच्चे जो आज सांसद अरुण गोविल के साथ खड़े हैं, वो रामायण के राम के साथ भी खड़े हैं और ये बताने की कोशिश है कि प्रकृति को बचाओगे, राम की पूजा अपने आप हो जाएगी। कर्म करोगे तो भविष्य वक्ता बनने की जरूरत नहीं है, कर्म अपने आप बताएगा कौन क्या करने जा रहा है। हमारी तरफ से, पूरे मेरठ की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी हाँ, इसी तरीके से सांसद अरुण गोविल जी से बात करते रहेंगे, जानते रहेंगे क्या क्या प्लानिंग है, कैसे एग्जीक्यूशन है। अपने सहयोगी राजेश और संजय जूनियर के साथ के इस जन्मदिन के अवसर पर धन्यवाद सर।